एक बहुत साधारण सी बात कर रहा हूँ और एक हिंदुस्तान के एक आम नागरिक और एक आम श्रद्धालु होने के नाते सवाल कर रहा हूँ और एड्रेस कर रहा हूँ मैं अपने मित्र अशोक जी को और आदरणीय तिवारी जी को। मैं एक छोटा सा सवाल कर रहा हूँ, हमारे यहाँ जितनी भी पूजा है, जितने भी अनुष्ठान है, गांव के, बिरादरी के, घर के सभी लोगों को बिठा के की जाती है, तो वो ऐसा कौन सा अनुष्ठान था जो वो उस लड़की के साथ अकेले में एकांत कुटिया में हो सकता था उसके माँ बाप के बिना? हमारे डॉक्टर, यहाँ भी मेडिकल प्रोफेशन में भी रूल है, अगर आप किसी लड़की को चेक करोगे तो उसके गार्जियन के वहां प्रेजेंट होनी चाहिए, तब डॉक्टर उसको चेक करता है। तो ये कौन सी पूजा और कौन सा अनुष्ठान था जो उस लड़की के साथ उस एकांत कुटिया में हो सकता था और उसके माँ बाप अगर वहां होते तो वो अनुष्ठान भंग हो जाता? ये सवाल आज हर उस व्यक्ति के मन में है जो पूजा और अनुष्ठान, जो मन में अपनी श्रद्धा रखता है। मैं तिवारी जी चाहता हूं आप इस बात को मानते हैं कि ये इस बात में कहीं ना कहीं कुछ घपला जरूर है। मैं सिर्फ आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक आम श्रद्धालु होने के नाते इस बात का जवाब दीजिए। अजय गौतम जी ने बात कहा है, बहुत ही बड़ा यक्ष प्रश्न है कि ऐसे कौन से अनुष्ठान, ऐसे कौन से पूजा पाठ करते हैं जो बंद कमरे में होते हैं, लड़कियों और महिलाओं के साथ होते हैं और उनके परिवार के लोगों को भी महिलाओं के साथ ही होते हैं बंद कमरों में, किसी पुरुष के साथ कभी बंद कमरों में नहीं करते हैं। अजय गौतम जी भी ज्योतिष और बहुत सोचने की बात है कि ये अनुष्ठान सिर्फ महिलाओं के साथ ही बंद कमरे में करता है, बैठता है, उनके परिवार के प्रतिनिधि के तौर पर आते हैं, मिलवाते हैं, सारे काम होते हैं, लेकिन इस तरीके का घिनौना काम नहीं होता जिस तरीके से अजय ने बताया कि इनको धमकी दी जा रही है, इनसे कहा जा रहा है कि हमारा बच्चा भटक गया था, बच्चा भटका नहीं था, बच्चे के आंख में जो पर्दा पड़ा था वो पर्दा हट गया। दूसरा सवाल बाद में। जब मेरा निवेदन है, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर जवाब दीजिएगा, मेरा निवेदन है आपसे। नहीं, आदरणीय गौतम जी, आपका प्रश्न बहुत ही शास्त्र सम्मत है, हम इससे सहमत हैं कि एकांत में किसी महिला के साथ शास्त्र भी, मनुस्मृति भी मना किया है जी, लेकिन अभी ये बात आप लोग आसाराम को क्यों नहीं समझा पाए? गुरु को भी तो चला सलाह दे सकता है, ऐसी क्या बात है? अगर गुरु गलत है तो शिष्य का भी तो फर्ज बनता है कि हमारे यहाँ शास्त्रों में ये भी प्रमाण है कि अगर कभी किसी व्यक्ति का गुरु अपने पद से च्युत हो जाए, पद से भटक जाए, तो उसका शिष्य उन्हें समझा सकता है, बता सकता है, और अगर बताने के बावजूद भी गुरु न माने तो ऐसे गुरु का तिरस्कार कर देना चाहिए। साध्वी जय भारती, यहाँ पर जो मैं चर्चा को देख रही हूँ, सीधे सीधे दो मुद्दे उठते हैं। एक तो मुद्दा उठता है सीधा सीधा जिसमें आसाराम जी केंद्र में हैं, और मैं ठीक है, मैं उसमें कहूंगी कि गौतम जी ने और जो हमारे साथ पैनल पे इन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा कौन सा अनुष्ठान था। पहली चीज तो यह है कि किसी भी अनुष्ठान के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है, वो पंडित और पुरोहित करा लेते हैं। गुरु में, एक मिनट, आध्यात्मिक गुरु में पंडित और पुरोहित में बहुत अंतर होता है। तो एक आध्यात्मिक गुरु कभी अनुष्ठानों में नहीं जोड़ता किसी मनुष्य को। क्या आप गुरु कहेंगी जो महिलाओं के प्रति जिसकी ऐसी नजर, क्योंकि आप साध्वी एक महिला भी हैं। मैं उसी बात पर विश्वास वो बढ़ जाता है। मैं उसी बात पर आना चाहती हूँ कि समस्या की जड़, ठीक है, हम बहुत सारे पहलुओं पर यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, पर हम लोग समस्या की जड़ में नहीं जा रहे हैं। समस्या की जड़ है हमारी अज्ञानता उस सत्य के बारे में जो हमें एक परख देती है कि कौन गुरु है या नहीं है। क्या हम गुरु ही अगर अज्ञान फैलाए तो कहां से फिर कौन समझेगा? एक मिनट अजय गौतम जी, हंसने की बात नहीं है कि हाँ ठीक है। दूसरी चीज बात यह है कि आज मैं जरूर इस मंच का प्रयोग करूंगी कि मैं लोगों को जितने भी ब्रीफ से ब्रीफ टाइम में ये बता सकूं कि वो गुरु की परख कैसे करें। गुरु की एक ही परख है जो आपको जिस समय दीक्षा देता है उस समय जो आत्म साक्षात्कार है, जो आत्मा की ज्योति है, प्रकट रूप से आपके शरीर के भीतर दिखाता है। एक मिनट, और यदि आपके साथ दीक्षा के समय ऐसा नहीं हुआ है तो वह गुरु नहीं है। पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है मैडम, जरा हम सुन लें उनका। अभी छोटा सा हमें ऐसा जानने को मिला है कि ऐसी कोई घटना घटती थी, पर उसके बारे में हमें वेरिफिकेशन करना है, इसलिए रिमांड की मांगनी की थी। जब तक वेरिफिकेशन इस बात में नहीं होता तब सच्चाई क्या है वो हमें नहीं पता चल सकता। क्या ऐसे कोई डॉक्टर्स के नाम भी पता चले? जब तक ध्रुव नहीं मिलती और हम इनको इंट्रोगेट नहीं करते तब तक ये बात हम कह नहीं सकते। जानकारी सर पीड़िता के बयान से निकली है या कोई और पसंद मिला है? आप जानते हो कि किस तरह से ये बात सामने आई है और किस तरह से नहीं आई है, वो आगे मैं बता नहीं सकता, पर ये बात आने से ही हमने ऑन पेपर फिर ली होगी, और जब तक ध्रुव नहीं आएगी तब तक ये बात सच है या गलत है वो भी हमें वेरीफाई अभी भी करने का बाकी है। तो जिनको अग्रिम जमानत पर है तो हम पूछताछ भी कर सकते हैं उनकी सामने से, ऐसा कोई प्लान या आगे लक्ष्मी देवी या भारती देवी के आगे? अभी देखो, इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल लिए है, पर इनको बुलाना, इनके साथ बातचीत करना
और ऑनरेबल कोर्ट का जो हुक्म है उसके मुताबिक किस तरह से आगे बढ़ना वो तपास का विषय है। और इनको ऑनरेबल कोर्ट ने जिस तरह से हुक्म किया है उसके मुताबिक हमें हमारे सामने आना है। इनको सबसे पहले हम इंट्रोगेट करेंगे, थरो इंट्रोगेशन के बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। साधकों की वजह से आपकी जांच में कोई अड़चन आ रही है? आपने एक मुद्दा ये भी बताया है, किस तरह के एटीएस पे भी काफी लोग जमा होते हैं, कोर्ट में भी होते हैं। आप जानते हो, आप इतने सारे टाइम से हम हमारे साथ रहते हो, देखते भी हो कि एटीएस के बाहर जमेला हमेशा खड़ा रहता है। बार बार लोग रास्ते में भी आके खड़े रह जाते हैं। मेडिकल टेस्ट जब करवाने के लिए जाते हैं तभी भी लोग खड़े हो जाते हैं वहाँ पे। तो हर जगह पर साधक खड़े हो जाते हैं। जहाँ जहाँ आसाराम को ले जाया जाता है वहाँ हर जगह पर खड़े हो जाते हैं, आप देख सकते हो। और डिस्टर्बेंस तो होता ही रहता है। अभी जब बहुत भारी संख्या में लोग खड़े होते हैं तो इनका बंदोबस्त करना, लॉ एंड ऑर्डर करना, सब प्रॉब्लम्स तो आता ही है। तो उसके बारे में हमने रिमांड रिपोर्ट में जिक्र किया था। एक हमने जवाब दो सर, कुल मिलाकर 7 दिन के रिमांड आपके पास हो गए आसाराम के। एक और गंभीर आरोप ये लगा दिया गया है। अब पुलिस के अधिकारी को आप सुन रहे थे कि आसाराम के जो समर्थक हैं, जो साधक हैं, वो कहीं ना कहीं जांच में बाधा डाल रहे हैं। बड़ी संख्या में पहुंच जाते हैं उस जगह जहां पर आसाराम को ले जाया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। आसाराम की मुसीबतें कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। उनकी रिमांड बढ़ चुकी है और बेटे नारायण साईं फरार है। अब तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। जांच में वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। तमाम आरोप लगते जा रहे हैं। सीधे हम आपको लखनऊ लिए चलते हैं। हमारे साथ वहां से आसाराम के पूर्व सेवादार मौजूद हैं जो कि कई संगीन आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपको कब पता चला कि आश्रम में ये सब गोरख धंधा चल रहा है? कब आपको ये जानकारी मिली? मुझे अपने आश्रम में जब मैं रहता था उसके आखिरी समय में, आखिरी 2 महीने के अंदर मुझे जानकारी मिली। इसके बाद मैं उसकी लगातार इंक्वायरी करवा रहा था। ऐसा क्या देखा था आपने जिससे आपकी आंखें खुल गई, जो आपका दावा? जब मैंने आखिरी में पाया, हाँ। वही आशाराम को मैंने देखा, वही लड़कियों के साथ कृत्य करते हुए सब चीजें। और उसके बाद मैंने आशाराम को पत्र भी लिखा और पूछा कि जवाब दो। मुझे ये सब चीजें उन्होंने जवाब नहीं दिया। फिर मैं उनके पास पहुंच गया तो उन्होंने मुझे कहा कि ब्रह्मज्ञानी को ये सब करने से कोई पाप नहीं लगता है। शायद मैं पहला ही साधक हूँ जिसको ये उन्होंने बात कही है कि ब्रह्मज्ञानी को करने से कोई पाप नहीं लगता। उन्होंने स्वीकार किया, वो ऐसा करते हैं। तो इसके बाद मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया क्योंकि हमारी श्रद्धा बहुत बुरी तरह हिल गई थी। उसके बाद हम वापस चले गए। अशोक पुरुषार्थी जी, ब्रह्मज्ञानी ये सब करता है, पाप नहीं लगता है। आता हूं जी, अखिलेश जी, ये गंगा को कहते हैं ना, गंगा जी पाप को धोती हैं, लोगों के पापों को गंगा जी धोती हैं। उसमें स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाते हैं। पाप वो ले लेती हैं। तो पाप लेने के बाद आदमी पापी नहीं रहता, पुण्य आत्मा हो जाता है। तो मतलब एक मिनट सुनिएगा, पहले बात पूरी सुनिए भाई साहब, पहले बात सुनिए, पहले बात सुनिए। संतों का चरित्र गंगा जी जैसा पवित्र होता है। अब कोई गंगा में अपना पाप धोने के बाद पुण्यात्मा हो जाए, गंगा के बगल बैठ के और कहे नहीं गंगा जी ही पापी हैं, तो दोष किसका है? अच्छा, ऐसा चरित्र, लेकिन आशाराम जी संत नहीं है। आशाराम जी संत नहीं है, नहीं है। पहले लग जाए ऐसे ये अजय गौतम जी, जिन संतों का चरित्र गंगा जी निर्मल होता है महाराज, जो संत और ऐसे लोग अपने पाप वहाँ पे जाके धुलते हैं, पुण्यात्मा होने का गंगा जी को दोष देते हैं। दोष किसका है इसमें? अशोक जी, कहीं नहीं लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अपना पाप धोने के बाद गंगा जी को दोष दे। ऐसा कभी प्रमाण जीवन में। मैं ऐसे लोगों से प्रार्थना ये करूंगा, मैं मीडिया से भी प्रार्थना करता हूँ कि आसाराम के नाम के आगे से संत हटा देना चाहिए और पीछे से राम हटा देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, इस तरीके का घिनौना काम और इतनी बड़ी बात ब्रह्म ज्ञान को दोष नहीं लगता। आरोप तो ये लग रहा है कि वो उल्लू का काजल लगाते थे मार के। एक मिनट रुकिएगा। हम एक बात उदाहरण दे रहे हैं। और क्या है? बोलिए तो भैया। शारीरिक शक्ति हो, नहीं अजय जी, शारीरिक शक्ति हो तो आदमी सीरीज पे कब्जा कर सकता है। मानसिक शक्ति हो तो धीरू भाई अंबानी नारायण मूर्ति बन सकता है। बौद्धिक शक्ति हो तो आदमी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकता है। जिसके पास आध्यात्मिक शक्ति है वो बापूराम आसाराम बनके करोड़ों करोड़ों लोगों के हृदय में राज कर सकता है, उनका चरित्र बोल सकता है। वो आशाराम देता है, वो आशाराम और मैं चाहता हूँ
बापू आश्रम बने काजल लगाना चाहिए, काजल लगाना चाहिए। 700 करोड़ का सीरियस लैंड ग्रैब का घोटाला कर सकते हैं भावनगर में, जामनगर में। हमारी